आज सुबह का मार्केट जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था इलेक्शन रैली शुरू हो गई। निफ्टी 24,250 के आसपास, सेंसेक्स 800 से 900 पॉइंट्स ऊपर था। लेकिन क्लोजिंग होते होते क्या हुई? निफ्टी 24,119 के लेवल पे बंद हुआ, यानी सिर्फ आधा प्रतिशत की इंक्रीज निफ्टी में। मार्केट ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया, और यही आज की सबसे बड़ी कहानी छिपी हुई है। एक्साइटमेंट था मार्केट में, पर कन्विक्शन नहीं था। इसी की बात करेंगे आज। मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। पहले तो इलेक्शन का रिजल्ट जो आया वो जल्दी से समझते हैं। ग्राउंड रियलिटी, वेस्ट बंगाल में बीजेपी 189 पे लीड कर रही है, टीएमसी पीछे है, और ये एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल शिफ्ट है। बीजेपी की विक्ट्री वेस्ट बंगाल में, पहली बार इतना बड़ा ब्रेक थ्रू। असम की बात करें, बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, 60 प्लस सीट्स पे लीड कर रही है, थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म्स है, मतलब कॉन्टिन्यूटी। तमिलनाडु में टीवी की विजय, 100 प्लस सीट्स पे लीड लेते हुए और डीएम के पीछे। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन इन तमिलनाडु। केरला में कांग्रेस लेड यूडीएफ आगे, एलडीएफ पीछे। क्लासिकल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जिसकी वजह से ये सीट सिनेरियो देखने को मिल रहा है। वहीं पुडुचेरी में फ्रैगमेंटेड आउटकम। ये ब्रीफली रहा इलेक्शन के रिजल्ट्स। अब मार्केट को क्या पसंद आया? असली सवाल है कि मार्केट ये थोड़ा बहुत जो आज चढ़कर बंद हुआ है, क्यों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के सिग्नल्स क्लियरली इस इलेक्शन रिजल्ट्स में मिलते हैं। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और पॉलिसी कंटिन्यूटी का एक्सपेक्टेशन मार्केट को अनसर्टेनिटी कभी नहीं पसंद आती है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, पर स्टेबल गवर्नमेंट हो तो वो मार्केट को हमेशा पसंद आएगी। जब भी स्टेबिलिटी होगी तो मार्केट का बुलिश सेंटिमेंट होगा। अब बंगाल ब्रेक थ्रू, बंगाल एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टेट भी है। अगर नई गवर्नमेंट आती है तो मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलेगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बढ़ावा मिलेगा वेस्ट बंगाल में खासकर, और इसलिए मार्केट पॉजिटिव उम्मीद कर रहा है इस रिजल्ट से। वहीं क्रूड ऑयल गिरा, वो एक दूसरा रीज़न था आज मार्केट बढ़ने का। कहाँ पिछले सेशन के दौरान क्रूड ऑयल 126 डॉलर तक था, वही 109 डॉलर का हो गया। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है ये, और यही रियल ड्राइवर था रैली का। लेकिन असली स्टोरी इससे भी कुछ अलग है। मार्केट हाई पर बंद क्यों नहीं हुआ आज? अगर मार्केट में सब कुछ इतना ही पॉजिटिव था तो बंद भी उसी लेवल पे होता। मार्केट में सेलिंग भी देखी गई। इंट्राडे रैली तो थी, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग कमज़ोर रही आज। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस ने प्रॉफिट बुक किए आज मार्केट के सेकेंड हाफ में। रैली आज की फुली सिर्फ इलेक्शन ड्रिवन नहीं थी। अगर इलेक्शन स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होता तो मार्केट क्लोज नियर हाई होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट अभी भी सच पूछो तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। पॉजिटिव इलेक्शन की वजह से, नेगेटिव अभी भी वही ग्लोबल क्यूज़ की वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। और रिजल्ट इस दोनों का हुआ कि लिमिटेड अपसाइड मार्केट में देखा जा रहा है। अभी भी ये ग्लोबल टेंशन सुपरसीड कर रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के पॉजिटिव आउटकम को। सच में इलेक्शन शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट होता है, लेकिन ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स रियल डायरेक्शन सेट करते हैं स्टॉक मार्केट का। मार्केट अभी भी क्रूड ऑयल की तरफ नजरें गड़ाए बैठा हुआ है।
यूएस की फेड की तरफ देख रहा है, एफआईआई फ्लो की आस लगाए बैठा है और एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि अगर ये रैली इलेक्शन के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के कारण आ रही है तो ये शॉर्ट लिव्ड रैली हो सकती है। इसे आप भूल कर भी एक परमानेंट ट्रेंड सेटर ना समझें। ये इलेक्शन इम्पैक्ट में एक शॉर्ट टर्म रैली हो सकती है। व्हाट्सएप मैसेजेस में पिछले पूरे सैटरडे संडे मंडे चलता रहा जो भी है कि अब रैली शुरू हो गई है, इलेक्शंस के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और आपको बाई शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है? मार्केट अभी खुद श्योर नहीं है, इसलिए आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। न्यूज़ पॉजिटिव है, मार्केट ग्रीन है, लेकिन रिटेल अभी भी कंफ्यूज्ड है। स्मार्ट मनी अभी भी आज के दिन भी सेकंड हाफ में एग्जिट करता है और इसी वजह से रैली सस्टेन नहीं हुई। मॉर्निंग एक्साइटमेंट में बाइंग चली, लेकिन दोपहर आते आते वही प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो गई। अगर सेक्टरली बात करें तो ऑटो के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेल्स के नंबर आ रहे हैं। वहीं इलेक्शन प्लस डिमांड इंक्रीज, इन सब का इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा ऑटो सेक्टर पे। एफएमसीजी भी बढ़ रहा है रूरल कंजम्पशन स्टोरी से पुश पाकर। इंफ्रा में पॉलिसी कंटिन्यूटी की एक्सपेक्टेशन है, इसलिए खासकर वेस्ट बंगाल इलेक्शन की वजह से तो इंफ्रा में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा जा रहा है। अभी भी उस पुराने आईटी जो हमारा है उस पुराने एआई का शिकार है। गिरावट कम थी, लेकिन लगभग 1% या उससे थोड़ी सी नीचे आईटी में गिरावट थी। तो ग्लोबल प्रेशर, एआई कंसर्न, ये दोनों थे रीजंस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको करना क्या चाहिए। अब इलेक्शन रैली की उम्मीद में ज़्यादा झूमने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना सोचें कि हम इस रैली को मिस कर देंगे और इसमें कूद कर सब कुछ अभी बाई कर लें। क्लोजिंग डेटा आज का देखें, इंट्राडे में आज क्लियरली एक फेक रैली नज़र आ रही थी। शुरुआती घंटों में अच्छी खासी रैली और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग। तो इसलिए अभी भी आपको नज़र रखनी है ग्लोबल ट्रेंड पे, ग्लोबल न्यूज़ पे, और क्रूड ऑयल का प्राइस अभी भी इस इलेक्शन रिजल्ट्स को काफ़ी हद तक सुपर इम्पोज करेगा। मार्केट एक रेंज बाउंड साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा कुछ समय तक। मैक्रो प्रेशर हाई है, इसलिए लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इलेक्शन रिजल्ट्स प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। हिस्ट्री हमें क्या बताती है? जब भी इस तरह के 4-5 स्टेट्स के इलेक्शन या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं तो उसके अगर बाद के 3 सालों का वक्त हम देखें तो मार्केट आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ, उसी मेंटेलिटी के साथ, हमने जब मार्केट अभी बॉटम बनाया था तब मैंने ब्लाइंडली आपको कहा था कि दिस इज़ द टाइम टू डिप्लॉय योर मनी। पर ये इस फेक रैली के भुलावे में इस वक्त में पैसा डिप्लॉय चंक में करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू कैन कंटिन्यू एसआईपी। सेलेक्टेड स्टॉक्स में बाइंग भी कर सकते हैं जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। आज की सबसे बड़ी सीख ये थी कि इलेक्शन रिजल्ट पॉजिटिव था लेकिन डिसिसिव नहीं था। मार्केट एक्साइटेड था लेकिन मार्केट कन्विंस्ड नहीं था। रियल ड्राइवर्स अभी भी ग्लोबल हैं। क्रूड ऑयल है, ट्रंप साहब का ट्वीट है, वो वॉर के न्यूज़ हैं। तो मार्केट ने आज पैसा नहीं दिया, मार्केट ने आज सिग्नल दिया है, आपको समझाया है कि इस तरह से कभी भी आपको यूफोरिया वाले फेज़ में रैली, फेक रैली को देखकर और उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। पहले सोचना है, समझना है, फिर रिएक्ट करना है, फिर अपना पैसा लगाना है, ब्लाइंडली कभी नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आज की एनालिसिस पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।